बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। और हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत हमारा जो पार्ट है वो है 28। अभी जो हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं या पार्ट में पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ रहे हैं हम डिफरेंट प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस। तो डिफरेंट प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। जैसे कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 10 है तो उनका गुणनफल होगा। दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 10 है तो उनका गुणनफल होगा। ठीक, संख्याएं क्या हैं? दो। और किस स्टेप में लगी हैं? क्रमागत लगी हैं। तो 10 कब कब बनती हैं सम संख्याओं में? 10 कैसे बनेंगी? देखो 10 बनती हैं हमारी सम संख्याएं। पहले तो देखो 2, 4, 6, 8, 10। ठीक, अब 10 योग है तो 10 योग या तो इन दो का आएगा या इन दो का आएगा। ठीक, दो का ही आएगा। अब क्रमागत कह रहे हैं तो क्रमागत में तो यही बनी, क्रमागत में ये बनी तो हमारी हो गई संख्याएं 4 और 6। ठीक, 4 और 6 हो गया। हमसे पूछा गया गुणनफल। संख्या आई हमारी, अब गुणनफल पूछा है 4 और 6 का कितना होगा? 24 आंसर। दूसरा क्वेश्चन है दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 8 है तो उनका गुणनफल होगा। क्वेश्चन सेम वैसा ही है। दो क्रमागत विषम है, आपके विषम संख्याओं का योग 8 है तो उनका गुणनफल होगा। देखिएगा, विषम संख्याएं क्रमागत और उनका योग 8 आ रहा है। विषम संख्याएं कहां से होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9। अब 8 तो यहां बन गया या 8 यहां बनेगा, बस दो ही तो बनने कंडीशन। अब दो बनने तो क्रमागत तो यही है दोनों। तो 3 और 5 है तो गुणनफल 3 × 5 15 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? तो आपको पता है पहली अभाज्य संख्या होती है 2, दूसरी अभाज्य संख्या 3 और तीसरी अभाज्य संख्या 5। तीनों का योग 10 आंसर। चौथा क्वेश्चन है प्रथम 3 भाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम 3 भाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? अब प्रथम 3 भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? पहली भाज्य संख्या होती है सबसे छोटी 4, 4 के बाद में दूसरी होती है क्या? 6, 6 के बाद में 8, जोड़ लो, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो उनका गुणनफल होगा। देखिएगा, दो क्रमागत संख्याओं का योग 15 है
दो क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो उनका गुणनफल होगा। अब क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्या है तो क्रमागत संख्या निकालने के लिए आप क्या करिएगा, 1 माइनस करके 2 का भाग कर दो। 1 माइनस करके 2 है तो 2 का भाग कर दो तो 7 आ गई। 7 और 8 होंगी। 7 और 8 का गुणनफल पूछा है आपसे। 7 और 8 गुणनफल 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें यदि उनका योग 27 है। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल ज्ञात करें यदि उनका योग 27 है। तो 3 क्रमागत संख्या है, 3 का भाग दे दो, 9 आया। 9 यानी 8 और 10। तो हमारे पास संख्या जो आई वो आई 8, 9, 10, 27 हो गया, ये आ गई। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है, गुणनफल। तो गुणनफल 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 720। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है तो दूसरी संख्या बताओ। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है तो दूसरी संख्या बताओ। 36 है तो दूसरी संख्या बताओ। अब हमें यह देखना है कि 4 क्रमागत जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी। तो 4 क्रमागत जो संख्याएं होंगी, तो हमने आज तक का एवरेज बढ़ा है 36 है, 4 का भाग दिया तो आई हमारी 9। अब संख्या कैसी है, सम संख्याएं हैं तो 9 बीच में, यानी 1, 2, 3 और 4, यहां पे 9 रखा है, इन दोनों के बीच में आधा। तो देखिएगा 9 में से 1 घटाओ 8 और 1 जोड़ो 10, 6 और 12, ये आया 36। तो क्या पूछा है, दूसरी संख्या पूछी हमसे, आंसर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है तो छोटी संख्या। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है तो छोटी संख्या होगी। अब छोटी संख्या 72 में 4 का भाग दिया तो 18 आया। 18 आया, विषम संख्या है, 18 आया हमारा। 72 डिवाइडेड बाई 4, 18, 1, 2, 3, 4, 18 यहाँ है। विषम है, 1 कम 17, 19, 21, 15, 32 और 40, 72 आ गया।
तो सबसे छोटी पूछिए 15। नेक्स्ट, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 15 है तो उनका योगफल 15 है तो उनका गुणनफल होगा। 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल, 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो उनका गुणनफल होगा। 15 कब आएगा? 3 संख्याएं हैं, 3 का भाग दिया 5 आ गया, एक 4 होगी एक 6 होगी। गुणनफल पूछा है 4 × 5 × 6 120 आंसर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।